हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो फ़लस्तीन पार्ट 2 में हम इसकी तारीख को दोहराएंगे और जानेंगे आखिर क्यों इजरायली इस मुक़द्दस ज़मीन पे हक जमाते हुए इसका इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आखिर कैसे ये इजरायली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि आज अमेरिका, जापान, रूस इनके सामने सर झुकाए हाथ बांधे खड़े हैं। मुसलमान क्यों इतने बेबस हैं जो इनके जुल्म बर्बरियत का निशाना बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़लस्तीन एक मुक़द्दस सरज़मीन, खाना काबा के बाद रूहे ज़मीन पर दूसरी सबसे कदीम तरीन मस्जिद अक्सा इसी सरज़मीन पर वाक़ है, जो मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर मुक़द्दस तरीन मुकाम की हैसियत रखती है। और लोग इस मस्जिद को मस्जिद अक्सा हरम अल शरीफ के नाम से पुकारते हैं, जहाँ पर आज भी 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा की जाती है। जुम्मा, ईदेन, तरावी, एतिकाफ के इंतज़ामात किए जाते हैं। आखिर इस मस्जिद को किसने और कब तामीर किया? मुसलमान और यहूदियों के दरमियान इस मस्जिद अक्सा को लेके कौन कौन से तनाज़ात हैं? दोस्तों, फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन हमेशा से ही अंबिया कराम का मस्कन रही है, और इस सरज़मीन को अंबिया की सरज़मीन भी कहा जाता है, जहाँ के चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम की निशानियाँ मौजूद हैं। इस शहर में मौजूद खंडरात, उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया। दोस्तों, मुसलमान इस कदीम और मुक़द्दस शहर को बैतुल मुक़द्दस के नाम से या अल कुद्दूस के नाम से पुकारते हैं। इस शहर को यरूशलेम या जेरूसलाम के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शहर में मौजूद तारीखी इमारत जो सदियों से मुख्तलिफ कौमों का किबला रही हैं, ये मस्जिद अक्सा है, जिसको हरम अल शरीफ के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ फासले पर मस्जिद सुखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद है। लेकिन दोस्तों, इस बात को लाजमी जहन में रखिएगा कि मस्जिद अक्सा और मस्जिद सुखरा ये 2 अलग अलग मसाजिद हैं, लेकिन दोनों ही इसी मुक़द्दस सरज़मीन पे मौजूद हैं, और दोनों ही मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मसाजिद हैं। लेकिन यहूदी और यूरोपी मीडिया मस्जिद सुखरा को मस्जिद अक्सा बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहा है, और आज मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मस्जिद सुखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझती है। दोस्तों, ये यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका जिक्र हम आगे चलकर अपनी वीडियो में ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इस शहर का एक हिस्सा पुराना हिस्सा और दूसरा नया हिस्सा है। पुराने हिस्से के चारों एतराफ ऊंची पत्थर की दीवार है, जिसमें 9 दरवाजे हैं, और इन दरवाज़ों को बाबे रहमत, बाबे हित्ता, बाबे फैसल, बागे खवागा, बागे नज़ीर, बागे हमीद, बाबे कुताबिन, बाबे सिलसिला और बागे मुगरबा शामिल हैं। दोस्तों, तारीख दानों का मानना है कि ये सादा तर्ज की इमारत मुसलमानों की तारीख का काबिल फ़ख्र सरमाया है। इसकी तामीर 5वें उम्मी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी 688 में की। इसको मस्जिद सुगरा के नाम से जाना जाता है, जो हरम कद्दूसी से 30 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है, जो 2 मंजिला इमारत और 8 कोनों पर मुश्तमिल है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। निचली मंजिल पर इंतहाई खूबसूरती के साथ सफ़ेद संगे मरमर लगाया गया है, और इस मरमर के ऊपर फिरोजी टाइल्स लगाए गए हैं, और इन टाइलों के ऊपर निहायती खूबसूरती के साथ सफ़ेद रंग से सूरह यासीन को तहरीर किया गया है। इसके 8 गोशों में कलरफुल ग्लासेस की इंतहाई खूबसूरत खिड़कियां लगाई गई हैं। इस ही मस्जिद सुखरा के नीचे गारे अंबिया सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद में 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं।
इनमें संगे मरमर से बने 16 सुतून हैं। ये गुम्बद सुकरा यानी मस्जिद सुकरा है। मस्जिद अक्सा। दोस्तों अब कुछ बात हो जाए मस्जिद अक्सा की। दोस्तों इस मस्जिद की तामीर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 14 हिजरी 636 में इस मुक़द्दस शहर को फतह करने के बाद की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ तशरीफ़ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज की मंजिल को तलाश करने के बाद उस जगह को अपने हाथों से साफ़ किया। हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, उमर ने इमामत की और इस जगह पर नमाज अदा करने के बाद इस मस्जिद की बुनियाद रख दी गई। ये एक सादा लकड़ी की मस्जिद जो उमर मस्जिद भी कहलाई। मस्जिद सुकरा यानी गुम्बद खिज़रा की दोबारा तामीर 72 हिजरी 691 में हुई जो 705 में मुकम्मल हुई। दोस्तों मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 55 मीटर है जो 23 मरमरी ऊंचे सुतूनों और 49 छोटे सुतूनों पर खड़ी है। पहले इसके दरवाज़ों पर सोने और चांदी चढ़ाई गई थी। इस मस्जिद के 11 दरवाजे हैं जिनमें से 7 शुमाल की जानिब हैं। इस मस्जिद को 5 बार तामीर किया गया। इसकी मौजूदा तामीर 1035 में हुई। इस मस्जिद में बैक वक्त 50,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद जेरूसलम की सबसे बड़ी मस्जिद है। दोस्तों 15 जुलाई 1099 में क्रिश्चियन यानी ईसाइयों ने इस पर हमला करके इस मस्जिद पर कब्जा कर लिया और इसको चर्च में तब्दील कर दिया। इस मस्जिद के कई हिस्सों को रिहायशी तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन 12 अक्टूबर 1186 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस मुक़द्दस शहर को फतह किया तो क्रिश्चियन के कब्जे से इस मस्जिद को वापस ले लिया गया और मस्जिद को असल हालत में वापस लाया गया। दोस्तों सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस मस्जिद में एक अजीमो शान नादिर मिंबर जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हलब में तामीर करवाया नस्ब किया गया। 15 अगस्त 1966 एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी सैयाह माइकल रोहन ने इसमें आग लगा दी जो 4 घंटों तक मुसलसल सुलगती रही, जिसकी वजह से इस मस्जिद की जनूबी मशरिकी हिस्से की छत शहीद हो गई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का वो नादिर मिंबर भी जलकर खाक हो गया। दोस्तों मस्जिद सुकरा और मस्जिद अक्सा के दरमियान एक बड़ी अहमियत का हामिल कब्रिस्तान मौजूद है। कहा जाता है कि मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफनाने को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है, लेकिन इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों को मुतनाज़ा करार देकर बंद कर दिया गया है। यहूदी अकीदे के मुताबिक मसीह अलैहिस्सलाम इन दरवाज़ों से जेरूसलम में दाखिल होंगे। इनका ये मानना है कि यहाँ पर दफन होने वाले दज्जाल की आमद पर बख्श दिए जाएंगे, इसलिए ये कब्रिस्तान यहूदियों के नज़दीक एक मुक़द्दस मुकाम है। इस ही कब्रिस्तान के करीब जेरूसलम में जेसस क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। क्रिश्चियन बाइबल के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये कब्रिस्तान हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इस ही तरह क्रिश्चियंस के नज़दीक इनके कुछ मुक़द्दस मुकामात हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक जेसस क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ स्लेब पर चढ़ाया गया। दोस्तों यहूदियों की किताब तालमुद के मुताबिक ये वो मुकाम है जहाँ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के लिए इसी मुकाम पे कुर्बानियाँ पेश की। यहूदियों के मुताबिक यहाँ मिशियाक यानी दज्जाल की आमद होगी। इसी मुकाम पे टीले के नीचे वेलिंग वॉल यानी दीवार गिरिया मौजूद है जो यहूदियों की मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है और यहूदी यहाँ इबादत किया करते हैं। यहूदियों का मानना है कि यहाँ पर इनका हैकल सुलेमानी था जिसको 586 कबल मसीह में बाबुल की हुकूमत ने तबाह कर दिया। कुछ मुहर्रिख के मुताबिक यहाँ पर दूसरा इबादत खाना था जो 70 में तबाह किया गया था। ये विलिंग वॉल जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है दरअसल हरम अल शरीफ की दीवार है जिसकी तामीर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में मुसलमानों ने की थी। दोस्तों बनी इसराइल के जलीलुल कदर नबी
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کی عبادت کے لیے یہاں پر ایک خیمہ لگایا جو 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ یہودی اس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 48 قبل مسیح میں خیمے کو مستقل طور پر ایک جگہ نصب کروا دیا جو بیت العز یعنی اللہ کا گھر کہلایا۔ اللہ پاک اسی مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مستقل طور پر ہیکل سلیمانی تیار کروایا جو تقریباً 20 سالوں میں کمپلیٹ ہوا۔ حضرت سلیمان کے بعد 415 سال بعد 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس نے شہر میں تباہی مچا دی، تبرکات کو لوٹ لیا گیا اور کتاب مقدس اور ہیکل کو جلا دیا گیا جو راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور یوں یہودی لاوارث دین و دنیا سے محروم ہو گئے۔ یوں حضرت موسیٰ کی یادگار، حضرت داؤد علیہ السلام کی نشانی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ پھر 70 سال بعد حضرت ذوالقرنین حیدر سارس اعظم ایران نے بابل کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو آزادی دلائی اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ پھر 58 سال بعد ایک بار پھر اس جگہ پر تباہی چھا گئی اور انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر حملہ کیا اور ہیکل کو بت خدا میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد بچا ہوا نسخہ بھی نظر آتش کر دیا گیا اور یوں یہودی لاوارث دین و دنیا سے محروم ہو گئے۔ سن 312 میں روم کے شہنشاہ کے مرنے کے بعد جب اس کے بیٹے کانسٹنٹائن دی گریٹ نے عہدہ سنبھالا تو اس نے عہدہ سنبھالتے ہی کرسچینٹی کا اعلان کر دیا، جس سے اسرائیلیوں کو کچھ قوت تو ملی، لیکن یہ دور زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ پھر 300 سال بعد شہنشاہ ایران نے اس جگہ پر قبضہ کیا، لیکن 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کا ظہور ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 ہجری سن 636 میں بغیر جنگ کیے ہی اس شہر کو فتح کر لیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کی چابیاں پیش کر دی گئیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی چابیاں لینے پہنچے تو چرچ آف دا ہولی سیفرون کے پادری نے ان کو چرچ دکھانا شروع کر دیا اور اس ہی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے چرچ کے اندر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ دکھائی اور ان کو یہاں نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر نماز اس خیال سے ادا نہیں کی کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں چرچ میں نماز ادا کرنا نہ شروع کر دیں۔ جس جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی وہاں پر 1500 فٹ لمبی 1000 فٹ چوڑے مسجد کے احاطے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ دوستوں، 1300 سال سے یہ جگہ مسجد اقصی اور اس سے متعلقہ تمام عمارتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی آئیں۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانویوں کا اقتدار قائم ہوا، یہودیوں نے ویلنگ والز اپنا حق ملکیت قائم کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ دیوار حرم الشریف کی دیوار ہے۔ 1929 میں یہودیوں کی جانب سے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا گیا، جس پہ اقوام متحدہ نے ایک ٹیم تشکیل دی اور پھر تمام ثبوت اور بیانات کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 1300 سالوں سے یہ ویلنگ وال مسلمانوں کے انڈر میں ہے اور یہ حرم الشریف کا حصہ ہے، لہٰذا یہودی صرف اس دیوار کی زیارت کر سکتے ہیں، اس پہ قبضے کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن بعد میں برطانوی اور مغربی اقوام کی سازشوں سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ شہر مقدس کے کچھ حصوں پر نام نہاد حکومت کا اختیار دے دیا گیا، جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے
اور ऐसी ही साजिशों का सिलसिला आज भी उम्मत मुस्लिमा पर जारी है। लेकिन यहूदियों की तमाम साजिशों और शैतानियों के बावजूद 1948 की जंग के दौरान भी दीवारे गिरिया की ज़ियारत के लिए ज़ाहिरीन को आने दिया गया। इन ज़ाहिरीन को निहायत ही सख्त सिक्योरिटीज़ फराहम करते हुए दीवारे गिरिया की ज़ियारत करवाई गई। दोस्तों, ये यहूदी वो कौम हैं जो हज़ारों साल तक अल्लाह पाक के गज़ब और कहर का निशाना बने रहे। जहाँ भी गए हर कौम ने इनको बेइज्जत और ज़लील और रुस्वा किया, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने इनके साथ रवादारी का सलूक रखा और मुसलमानों के पास इक़्तिदार होने के बावजूद ये इनको दीवारे गिरिया ज़ियारत की इजाज़त देते रहे। दोस्तों, मई 2007 के इस्राएली रोज़नामे की इत्तला के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदियों का दाखिला उनके अकीदे की रूह से हराम था, क्योंकि क़ुद्सुल अक़दस की जगह कौन सी है इन्हें नहीं मालूम, और इस जगह दाखिले से इनके पाँव गलती से उस जगह पर अड़ गए तो ये इसकी बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन अब उस हुर्मत का जवाज़ बनाने के लिए फतवा हासिल किया गया है। इस सिलसिले की खातिर साजिश को मुक़द्दस हैज़ का नाम दिया गया। इस साजिश का मुक़द्दस मकसद वादी कदरुन और जबल जैतून के इलाकों में यहूदी रंग चढ़ाया जा रहा है और इस्लामी आसार मिटाए जा रहे हैं। कुरान पाक के ज़रिए ये बात साबित है कि इस जगह बरकत है और इज़राइल यहाँ जमकर बैठ गया है और ईसाई इसकी हिफाजत कर रहे हैं और तमाम कुफ़ार बैठे तमाशा देख रहे हैं। लेकिन फिर भी निहत्ते फ़लस्तीनी आज भी इन मुज़ाहिमतों का अकेले ही मुकाबला कर रहे हैं। मार्च 1983 में चंद सरफिरे दहशतगर्द यहूदी गिरोह ने हरम अल शरीफ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से यहूदी इस कोशिश में नाकाम रहे। इन यहूदियों की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि किसी भी तरह से हरम अल शरीफ को तबाह किया जाए और हैकल सुलेमानी और विलिंग वॉल यानी दीवारे गिरिया पर इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए। और अब फैसला कुन जंग की तैयारी की गर्ज से मुसलमानों के किबला अव्वल को निस्तो नाबूद करके मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जहनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटा दिया जाए। मस्जिद अक्सा और मस्जिद सुकरा दो अलग अलग मसाजिद हैं और यहूदी ये साजिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाए और मस्जिद के जिस हिस्से पर दीवारे गिरिया यानी विलिंग वॉल कायम है उस पर अपना इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए और फिर मस्जिद अक्सा की जगह मस्जिद सुकरा को पेश किया जाए। दोस्तों, यहूदियों की इस साजिश की एक वजह ताबूत सकीना भी हो सकती है, क्योंकि यहूदी ताबूत सकीना को तलाश करने के लिए पूरी दुनिया की खुदाई कर देना चाहते हैं। फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के लिए ये हालात कोई नए नहीं हैं, क्योंकि कुर्बत क़यामत से पहले ये तमाम हालात मुसलमानों को बताया जा चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।